बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है सूडो ऑटोसोमल जीन एंड स्ट्रक्चर ऑफ वाई क्रोमोसोम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें इंट्रोडक्शन, द वाई क्रोमोसोम is one of the two sex chromosome in human being, other being the X chromosome and second is the Y chromosome। तो ह्यूमन बीइंग के अंदर क्रोमोसोम की टाइप जो है होती हैं, एक सेक्स क्रोमोसोम होता है और एक ऑटोसोम क्रोमोसोम होता है। तो सेक्स क्रोमोसोम क्या होते हैं कि ये जेंडर को डिटरमिन करते हैं, जबकि ऑटोसोम जो क्रोमोसोम है ये पूरी बॉडी के फंक्शन को कंट्रोल करते हैं। तो अगर हम बात करें सेक्स क्रोमोसोम की, तो सेक्स क्रोमोसोम दो तरह के होते हैं। एक होता है एक्स क्रोमोसोम जो मेल और फीमेल दोनों में होता है, और एक होता है वाई क्रोमोसोम जो सिर्फ और सिर्फ मेल के अंदर होता है। तो हमने यहाँ पे वाई क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर पढ़नी है। तो इसमें अब इसका फंक्शन क्या है, इट प्ले क्रूशियल रोल इन मेल सेक्स डिटर्मिनेशन एंड फर्टिलिटी। तो वाई क्रोमोसोम का काम ही मेल के अंदर सेक्स को डिटरमिन करना है, मेलनेस कैरेक्टर डेवलप करना है मेल के अंदर, और उसकी फर्टिलिटी को भी कंट्रोल करना है। अब इसकी जनरल स्ट्रक्चर हम देखें तो ये स्मॉल है कंपेयर टू एक्स क्रोमोसोम। तो ये एक्स क्रोमोसोम से बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है। अगर हम इसकी ये स्ट्रक्चर देखें तो आपको ये जो क्रोमोसोम बड़े वाला नज़र आ रहा है ये है एक्स क्रोमोसोम, और दूसरा अगर हम वाई क्रोमोसोम देखें तो ये बहुत साइज में बहुत छोटा होता है एक्स क्रोमोसोम से। अगर हम इसके ऊपर बेस पेयर की बात करें तो वाई क्रोमोसोम के ऊपर 58 मिलियन बेस पेयर ऑफ डीएनए जो है वो प्रेजेंट होते हैं। लेकिन अगर हम एक्स क्रोमोसोम की बात करें तो एक्स क्रोमोसोम में इससे ज्यादा होते हैं, बहुत ही ज्यादा होते हैं बेस पेयर। नेक्स्ट है, अगर हम इसकी जीन्स के बारे में बात करें कि वाई क्रोमोसोम के ऊपर कितने जीन प्रेजेंट होते हैं, तो अराउंड 50 to 200 प्रोटीन कोडिंग जीन जो है जो वाई क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है, अब हमने वाई क्रोमोसोम के रीजन पढ़ने हैं। तो सबसे पहले जो रीजन है वो है सेक्स डिटर्मिनेटिंग रीजन, यानी कि SRY रीजन। SRY इज लोकेटेड ऑन शॉर्ट आर्म। अगर हम वाई क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पर अगर हम SRY जीन देखना चाहें तो SRY जीन ये अगर एक क्रोमोसोम है कंप्लीट, ये इसका सेंट्रोमेयर है। तो सेंट्रोमेयर के बिल्कुल साथ यहाँ पर एक जीन होता है जिसका नाम है SRY जीन। ये SRY जीन क्या करता है, ये मेलनेस कैरेक्टर को डेवलप करता है ऑफस्प्रिंग के अंदर। जब वो माँ के पेट के अंदर होता है तो उसका जो जेंडर डिटरमिन करना होता है वो SRY जीन ने करना होता है। ठीक है। नेक्स्ट, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग मेल सेक्स डिटर्मिनेशन। तो मैंने अभी बात की कि SRY जीन का काम क्या है कि मेल कैरेक्टर को डेवलप करना किसी भी ऑफस्प्रिंग के अंदर। जब वो अपनी माँ के पेट के अंदर बन रहा होता है तो जब उसकी जेंडर डिटर्मिनेशन होती है तो उस वक्त अगर वो मेल है तो उसके अंदर SRY जीन एक्सप्रेस करेगा और मेलनेस कैरेक्टर यानी कि प्राइमरी सेक्स कैरेक्टर जो है वो डेवलप हो जाते हैं। नेक्स्ट, जो सेकंड रीजन है वाई क्रोमोसोम का वो है, उसको कहते हैं सूडो ऑटोसोमल रीजन, विच आर रीजन दैट हैव होमोलॉजी विद एक्स क्रोमोसोम। तो अगर हम इसकी स्ट्रक्चर देखें, ये हमारे पास एक्स क्रोमोसोम है और ये हमारे पास वाई क्रोमोसोम है। अगर वाई क्रोमोसोम की टिप पे देखें तो हमें ये ग्रीन कलर का रीजन नजर आ रहा है इस रीजन को, और अगर हम एक्स क्रोमोसोम की टिप पे देखें तो यहाँ पर भी हमें ग्रीन रीजन नजर आ रहा है। ये जो ग्रीन रीजन है दोनों क्रोमोसोम के, इनके ऊपर जो जीन होते हैं वो बिल्कुल सेम होते हैं, इसलिए इन दोनों रीजन के दरमियान रिजेम्बलेंस पाई जाती है। जब ये रिजेम्बलेंस पाई जाती है तो इसलिए इसको सूडो ऑटोसोमल का नाम देते हैं, क्योंकि ये रिजेम्बल करता है एक दूसरे से एक्स और वाई क्रोमोसोम इस रीजन पर, यानी कि सूडो ऑटोसोमल रीजन पर ये एक दूसरे के साथ रिजेंबल करता है। तो जो क्रोमोसोम रिजेंबल करते हैं तो उनके दरमियान ही क्या होती है, क्रॉसिंग ओवर होती है।
तो इस रीजन के दरमियान क्रॉसिंग ओवर होती है एक्स और वाई क्रोमोसोम के दरमियान, लेकिन ये जो क्रॉसिंग ओवर है ये बहुत माइनर होती है, इसको इतना ज्यादा कंसीडर नहीं किया जाता। तो इसको इसी तरह कंसीडर किया जाता है कि ये ना होने के बराबर है ये क्रॉसिंग ओवर। ठीक है। अंडरगो रिकॉम्बिनेशन विद एक्स क्रोमोसोम ड्यूरिंग मियोसिस। तो मियोसिस के दौरान ये सूडो ऑटोसोमल रीजन के दोनों वाई और एक्स क्रोमोसोम के दरमियान जो रीजन है सूडो ऑटोसोमल रीजन, इसके दरमियान रिकॉम्बिनेशन होती है, क्रॉसिंग ओवर होती है, जीन का एक्सचेंज होता है। लेकिन ये एक्सचेंज, ये क्रॉसिंग ओवर, ये रिकॉम्बिनेशन बहुत माइनर होती है, इसको इतना ज्यादा कंसीडर नहीं किया जाता। नेक्स्ट जो लास्ट रीजन है उसको कहते हैं नॉन रिकम्बाइनिंग रीजन। डज नॉट रिकम्बाइन विद एक्स क्रोमोसोम ड्यूरिंग मियोसिस। तो ये वाला रीजन जो है ये एक्स क्रोमोसोम के साथ रिकम्बाइन नहीं होता। इसके जो जीन होते हैं, इस रीजन पर जो जीन होते हैं वो एक्स क्रोमोसोम से टोटली डिफरेंट होते हैं, ये उसके साथ रिजेंबल नहीं करते। कंटेन जीन इन्वॉल्व इन मेल फर्टिलिटी। तो इस रीजन में जो जीन होते हैं वो मेल फर्टिलिटी को कंट्रोल करते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस को कंट्रोल करते हैं, और कुछ जीन है जिसका नाम है AZF, एजोस्पर्मिया। ये जीन क्या करता है, ये स्पर्मेटोजेनेसिस करवाता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, स्ट्रक्चर ऑफ वाई क्रोमोसोम। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आया होगा और पसंद भी आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।